हाँ, हमने कहा था कि अगर आपसे पूछे विद्युत रासायनिक सेल, अगर आपसे पूछे डेनियल सेल, अगर आपसे पूछे वोल्टेज सेल, अगर आपसे पूछे गैल्वेनिक सेल, तो आप उन सभी के स्थान पर सिर्फ एक ही सेल को दिखा सकते हैं। ठीक है ना भैया। जैसे आपसे कह दिया हमने कि डेनियल सेल बनाइए, तो वो जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा, मतलब ये कि वैद्युत रासायनिक सेल है वो। ठीक है, ऐसे ही तो मान लीजिए भैया, माना एक डेनियल सेल है, डेनियल सेल है, जिसकी अभिक्रिया निम्नवत है, निम्नवत है। ठीक है भैया, एक डेनियल सेल है जिसकी अभिक्रिया आप दिखाते नीचे देखिएगा। ये देखिए, हमने कहा था भैया कि आप जो है ये बताओ कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो किसका होता है, किसका होता है? डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है? सब लोग भूल भाल गए हो क्या? जिंक का बना होता है। किसका भैया? जिंक का बना होता है। चलिए हमने लिखा यहाँ पे, हाँ कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है। डेनियल सेल में आप देखेंगे, डेनियल सेल सिर्फ डेनियल सेल की बात करेंगे तो डेनियल सेल में जो एनोड है वो जिंक का होता है, कैथोड जो किसका होता है भैया? कॉपर का होता है। अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो वो डेनियल सेल नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन वो विद्युत रासायनिक सेल तो रहेगा वो, लेकिन डेनियल नहीं कहलाएगा। हाँ लगा सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो पाए उसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जिंक के स्थान पे जैसे मान लीजिए कि आपने लगा दिया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर लगा सकते हैं, तो भी सवाल देखेंगे आगे। जिंक हो गया, और जिंक कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। और प्लस में आपके पास मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्या होता है भैया? कॉपर होता है, और कॉपर 2+ होता है, आप जानते हैं एक्वस हो जाएगा, है नहीं? रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? जिंक 2+ एक्वस और प्लस में कॉपर, ये कैसा हो जाएगा? सॉलिड। ध्यान रहे कि ये अभिक्रिया तब होगी जब परिपथ कैसा होगा? बंद होगा। सेल से हम धारा ले रहे होते हैं। जब धारा लेंगे किसी सेल से, किसी का मतलब यहाँ पर इससे बात हो रही है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का जो सर्किट बंद होगा, तो भैया जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी, जिसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक धीरे धीरे Zn2+ में टूट रहा है, और जो Cu2+ है ये धीरे धीरे कॉपर में बदल रहा है। ये कॉपर जा करके इकट्ठा हो जाएगा और जिंक यहाँ जा करके टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कॉपर 2+ जो है यहाँ पर कॉपर में चेंज हो रहा है, तो कॉपर के जो आयन है ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ध्यान समझेंगे, कॉपर के जो आयन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और जिंक के आयन क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये अभिक्रिया होती रहेगी। अगर सर्किट बंद है तो एक समय ऐसा आएगा कि अभिक्रिया होना बंद हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि पूरा जो आयन है कॉपर का, ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, है ना? पूरा जो कैथोड है वो रिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर जब अभिक्रिया बंद हो जाएगी तो दोनों की जो सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भैया? बराबर हो जाएगी। सेल में अभिक्रिया कब क्यों होती है भैया? सेल में अभिक्रिया क्यों होती है? रासायनिक ऊर्जा को कहाँ चेंज करते हैं? हाँ, मैंने कहा था कि सेल में जो भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, और उस गिब्स मुक्त ऊर्जा को आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर Cu2+ की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होगी। जिंक की क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सांद्रता कैसी हो जाएगी? बराबर होगी, तब उसे कहेंगे साम्यावस्था की स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। और उसी वक्त देखेंगे कि यहाँ पर दोनों की जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तब वहाँ पे आपको एक मिलेगा स्थिरांक, एक मिलेगा कांस्टेंट, उसे कहेंगे साम्य स्थिरांक। क्या कहेंगे? साम्य स्थिरांक कहेंगे। और उसे हमें याद करना है। हाँ बताओ। उसको बताएंगे भी, परेशान कहाँ हो रहे हो? ठीक है, उसको बताएंगे भी। यहाँ पर एक बात लिखेंगे, पहले लिखिए। चलो लिखा दे रहे हैं भैया। हाँ, रिएक्शन को लिखना है, लिखिए। हाँ लिख लीजिए रिएक्शन। जब डेनियल सेल बंद परिपथ में होता है
बंद परिपथ में होता है तो उपरोक्त अभिक्रिया होती है, उपरोक्त अभिक्रिया होती है। ठीक है भैया, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सही है ना? वो दिक्कत, ये अभिक्रिया होगी कब होगी भैया? जब बंद सर्किट होगा। उसकी उपस्थिति में होगी ना, किसके? मतलब कि लवण धारा होगा। हाँ हाँ, वो साल्ट ब्रिज तो होगा ही। ZnSO4 और कॉपर सल्फेट, वो तो विलेन रहेगा ना, सेल बनेगा तभी जब वहाँ पे आप जिंक को कहाँ रखेंगे? जिंक सल्फेट में, और कॉपर कहाँ रखेंगे? कॉपर सल्फेट में, तभी अभिक्रिया होगी। उसी की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। हाँ, सेल हमने बना लिया था पहले ही, ये अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हाँ पढ़ चुके हैं, तो इस बात को आपको नोट करना है। यहाँ देखिए आगे, धीरे धीरे Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तथा Cu2 प्लस आयन की सांद्रता घटती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, हर लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण, एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे समझिएगा। ठीक है भैया, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है भैया? धीरे धीरे Zn2 प्लस आयन बढ़ेगा और Cu2 प्लस क्या होगा? कम हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, हाँ आगे, कुछ समय के पश्चात Cu2 प्लस हुआ Zn2 प्लस आयन की सांद्रता एक समान हो जाती है, और जैसे ही भैया ये होगा, जैसे दोनों की सांद्रता एक समान होगी, और आप तो सेल में लगाए बैठे हैं वोल्ट मीटर और चेक कर रहे हैं कि धारा धीरे धीरे घट रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य कब होगा? जब हमें सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही है। और वो कब होगा? जब Cu2 प्लस और Zn2 प्लस धारा कैसी हो जाएगी? मतलब दोनों का जो सांद्रता कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया भैया, तो आप जानते हैं कि अगर इस सेल के लिए, एक बार हम नोट कर लें पहले चीज़, हो जाती है, एक समान हो जाती है, जिसके कारण सेल से लगे वोल्ट मीटर में विभवांतर का, हाँ ऐसे लिखिए, विभवांतर का पाठ्यांक शून्य हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आगे की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर धारा नहीं लेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, और अभिक्रिया जब होगी नहीं तो सेल आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मतलब उसमें भी पूरा जो है एनर्जी बचा रहेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? ली जा रही है। बंद का मतलब क्या होता है? सर्किट बंद का मतलब क्या होगा? कि कहीं कटा नहीं है, जुड़ा हुआ है। हाँ, ये चीज़ आपको समझना है। पंकज भैया कब आए हो? अच्छा, एडमिशन तुम्हारा हुए है? बायोलॉजी मैथ है? चलो ठीक है, पढ़ लो भैया। एक होता है डेनियल सेल। क्या होता है भैया? डेनियल सेल होता है, जो कि गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं, और उससे आप जो है वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत?
हमने कहा था उसमें एक अभिक्रिया होगी जो कि आपके सामने है। मैंने कहा था एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड होगा, और उस पर क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। हमने कहा था इसे याद करना, LOAN, LOAN, L मतलब लेफ्ट साइड होगा, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैसा रहेगा भैया, एनोड रहेगा। N मतलब नेगेटिव होगा, मतलब जो लेफ्ट साइड होगा सेल के वो सब क्या कहलाएगा भैया, L मतलब लेफ्ट साइड, A मतलब एनोड होगा, O मतलब ऑक्सीडेशन, N मतलब नेगेटिव होगा। अगर ये सब कुछ नेगेटिव हो तो उस तरफ वाला अपने आप साथ हो जाएगा। तो ये हमने कहा था, याद कर लीजिएगा। उसके बाद एनोड पे अभिक्रिया होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सही है, दोनों को साथ लिखा हमने, आपको दिखाया नस्ट इक्वेशन दिखाया, साथ में हमने आपको दिखाया तब यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाया था, बहुत सारी बातें हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग नस्ट इक्वेशन के बाद अगले पॉइंट चर्चा करेंगे। देखिए, माना एक डेनियल सेल जिसकी अभिक्रिया जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जिंक प्लस हो गया, दिखा। जब डेनियल सेल बंद परिपथ में होता है तो उपरोक्त अभिक्रिया होती है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। धीरे धीरे Zn2+ आयन की जो सांद्रता है बढ़ती है और कॉपर 2+ आयन की क्या है भैया, घट जाती है। और कुछ समय के पश्चात देखेंगे कि Cu2+ आयन और Zn2+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन एक समान हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस सेल से लगा हुआ जो भी आपका वोल्टमीटर होगा उसमें अंतर कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसमें देखेंगे। विभवांतर शून्य होने का मतलब ये हो जाएगा भैया कि जो ई सेल है, ई सेल का मतलब उसी के आगे आप जोड़ लेंगे कि जो ई सेल है ये क्या हो जाएगा भैया, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सही है। आगे अगर ये शून्य हो गया है तो आप देखेंगे, अगर ये शून्य हो गया है भैया तो ये क्या लिख गया, अब इसको देखिए। हमने कहा था भैया कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता भैया, ई नॉट सेल और क्या कर दें माइनस, आप चाहें तो 2.303 RT लिखें और नीचे क्या लिख दें, क्या लिख दें, NF लिख दें। क्या लिख दें भैया, NF लिख दें या 2F लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि इस सेल के लिए 2 होता है। N का मान कितना होता है, 2 होता है। सही है ना, 2F हो जाएगा। क्या कर दें फिर, लॉग और क्या हो जाएगा भैया, ऊपर क्या कर दें और नीचे। सही है। लेकिन आपने तो ये कह दिया भैया कि इस केस में जो है आपने ई सेल क्या कर लिया है, 0 कर लिया है। क्या कर लिया भैया, 0 कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे, यहाँ देखिए, चूंकि ई सेल इज इक्वल टू 0, तब आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल और यहाँ पर -2.303 RT, नीचे क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भैया, लॉग और ऊपर Zn2+ और नीचे Cu2+। ठीक है। अब हम ये काम करेंगे, ई नॉट सेल को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव से गुणा कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, तो इसको ले सकते हैं भैया, ई नॉट इज सेल इज इक्वल टू 2.303 या 3 RT NF हो जाएगा, NF नहीं 2F हो जाएगा। यहाँ पे कितना, Zn2+ नीचे, अच्छा लॉग नहीं आया, चलिए लॉग खुलाते हैं भैया। ये क्या बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो ये है ना Zn2+ और Cu2+, हमने कहा था कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, बराबर। तो देखिए भैया, साम्यावस्था पे क्या हो जाएगा, साम्यावस्था पर, हाँ साम्यावस्था पर हो जाएगा भैया। देखिएगा यहाँ पर Zn2+ और नीचे Cu2+ इज इक्वल टू स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एक स्थिरांक हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कहलाता है भैया Kc। Kc क्या है, कांस्टेंट, ये हो जाएगा Kc। ये है साम्य स्थिरांक। Kc क्या है, साम्य स्थिरांक है। ये कब मिलेगा, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एक समान हो जाएगी, तब मिलेगा। इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। केसी का मान 1 होगा, नहीं, Kc का मान 1 नहीं होगा।
केसी का मान एक नहीं होगा, यहाँ पर केसी का मान डिपेंड करेगा, अभी यहाँ से निकालेंगे केसी का मान कितना होता है, ठीक है, दिखाएंगे भी। हाँ, हर एक सेल के लिए केसी का मान अलग अलग होगा, और अभी आपको दिखाएंगे कि इस डेनियल सेल के लिए केसी का मान कितना होता है, ठीक है। तो एजी सिंगल प्लस होता है, ध्यान रखेंगे, सवाल बन सकता है, बनेगा सवाल, सवाल कराएंगे अभी, मिलेगा सवाल, ठीक है। हाँ, नोट किया, इधर मिटा लें। देखो भैया, यहाँ जो केसी मिला है वो केसी क्या है, जहाँ केसी बराबर साम्य स्थिरांक, केसी क्या है, साम्य स्थिरांक है, कोई दिक्कत। हाँ, अब ज़रा चेक करेंगे, केसी हो गया साम्य स्थिरांक, तो यहाँ ज़रा चले आइए और देखिएगा, अगर इसको हम कोई क्वेश्चन मानकर चलें, एक क्वेश्चन नंबर 2 समझ लें, इससे पहले 1 तो हुआ नहीं है, तो इसे 1 ही मानिए। तो यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का टर्म, वहाँ पे केसी कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT, और नीचे कितना 2F, और इस पूरे टर्म पे कितना कर देंगे केसी, यहाँ तो लॉग रहेगा ही, तो ये हो गया आपके पास में लॉग केसी, कोई दिक्कत। केसी को हम आगे ला सकते हैं? आगे ला सकते हैं, बिल्कुल आगे लाएंगे, अभी लाएंगे, देखेंगे। हाँ, केसी हो जाएगा, सही है। आगे अगर आप ये मान कर चलें भैया कि देखेंगे, यदि आपके पास में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, मतलब सामान्य ताप है, तो वो 298 केल्विन होता है। कितना होता है भैया, 298 केल्विन। और ये अगर आप वैल्यू रखेंगे, टी का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे, जो कि हम रख चुके हैं पहले से ही, तो आपको ये मिल जाएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हो दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059, और नीचे कितना हो जाएगा भैया, कितना 2 हो जाएगा, एन नहीं 2, और यहाँ पे कितना लॉग केसी हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ सिस्टम है, ये किस सेल के लिए है, डेनियल सेल के लिए। और पहले से आप जानते हैं कि किसी भी डेनियल सेल के लिए जो ई नॉट सेल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना भैया, 1.1 वोल्ट होता है, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ई नॉट सेल है, ये 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है भैया। कितना होता है, 1.1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। इस बात को जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले आप लॉग केसी निकाल लेंगे, और जैसे आपको मालूम चल गया कि ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट है, वैसे केसी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे उसको चेक कर लेते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, और फिर निकालते हैं लॉग केसी। जल्दी से लिखिए, नोट डाउन किया। चलिए, अब आप जान गए हैं कि ये ई नॉट सेल कितना 1.1 वोल्ट, तो यहाँ पे रख सकते हैं भैया, है कि नहीं। तो अगर आप इतना करेंगे 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059, और नीचे कितना है 2 है, यहाँ कितना है लॉग केसी है, 2 को यहाँ गुणा कर लेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में लॉग केसी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2, और नीचे कितना 0.059। इसे आप हल करेंगे, और हल करके देखो कितना आ रहा है, गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और नीचे कितना 0.059। ज़रा इसको हल करो, सभी लोग हल कर सकते हो ना भैया, हो जाएगा, हल्का सा कर सकते हो तो हल्के से हल कर लो, और थोड़ा बहुत तो आइए आंसर। और हल करने के बाद में आएगा 37.288, ये 38 लिख गया, 37.288।
ये आपके पास में log KC का वैल्यू आ जाएगा। आपसे अगर पूछे log KC कितना होगा तो 37.288 आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डेनियल सेल के लिए log KC का वैल्यू कितना होता है। log KC का वैल्यू 37.288 होता है। अब ये जो log KC का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, अब ये थोड़ा सा टफ लेवल है, वैसे पूछ सकता है क्योंकि ये पूछने का ट्रेंड भी है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में तो ये पूछेगा, यूपी बोर्ड में आने लगे हैं सवाल। ये log KC है, KC का मान बहुत ज़्यादा होगा। 2 × 10 की घात 37 कितना भैया? 2 × 10 की घात 37। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है। अगर आपसे KC का मान पूछ ले, किसका भैया? KC का मान, तो KC का निकालना थोड़ा मुश्किल होगा और आप बिना इसको बिना मोबाइल के या फिर बिना कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उसे याद करना आपको है। 2 × 10 की घात 37 होगा। कितना होगा? 2 × 10 की घात 37। कैसे होगा? आपको log निकालना होगा। यहाँ देखिए, जब इसको हल करोगे भैया तो आपको मिलेगा, ये आगे हल करोगे तो KC इज इक्वल टू 37.288 और नीचे क्या आ जाएगा? log आएगा। log ऊपर ले जाएंगे तो log इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे एंटी log लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? एंटी log लगाएंगे। और जब एंटी log लगाएंगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। काफ़ी लंबी प्रोसेस है तो आपको प्रोसेस नहीं करना है। और मैं तो कहूँगा आपको सिर्फ इतना याद करना है। कहाँ गया? ये देखो, यहाँ तक याद करना है। और यहाँ तक आप चाहो तो याद कर लो, कहूँ ना याद करो, इतना देख लो बस, ठीक है। इतना वाला पार्ट समझ रहे हो ना। अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि ये सेल डेनियल नहीं है, कोई और सेल है, तो सिर्फ क्या बदलेगा हमें बताइए? अब KC सिर्फ यहाँ देखो ज़रा से भाई, अगर हम आपसे कह दें कि ये सेल डेनियल नहीं है तो N का मान चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। और E0 तो पता ही नहीं कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेनियल था तो 1.1 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि डेनियल है तो E0 आपको नहीं पता रहेगा। KC का मान तो निकालना पड़ेगा और ये आपको N मालूम करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन संख्या या संख्या चार्ज जो देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे एक बात जो है, किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए विद्युत रासायनिक सेल के लिए तो आपके पास में हो जाएगा ये E0 सेल इज इक्वल टू 0.0, या ऐसे कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, 2.303 RT। और नीचे क्या कर देंगे भैया? NF कर देंगे और यहाँ पे log KC। तो ये जो है यूनिवर्सल फार्मूला हो गया जो कि हर एक अपक्रिया के लिए लागू हो जाएगा। सेल की अपक्रिया हो और नहीं पता लगे आप जो है हर अपक्रिया में ढूंढने लग जाएं। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, फॉर एनी, वो शुष्क सेल है। हाँ, मोबाइल में जो बैटरी वो लिथियम बैटरी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पढ़ना है आपको, विद्युत अपघटनी सेल वो सब चले गए हैं, विदा हो गए सब। हाँ वो नहीं पढ़ना। जो आप पढ़ रहे हैं ये विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। हाँ, और आपको वो नहीं पढ़ना है जो आप कह रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पढ़ना है, वो हट गया है सिलेबस से। अब ये बताओ भैया, चाहे वो सेल हो चाहे वो तार हो, आवेश को ले जाने के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और किसी आवेश को जब ठहराते हैं भैया, ठीक है, चाहे तार में चाहे सेल में, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इस स्थान से इस स्थान पर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा आवेश। जाने के लिए एक मार्ग भी होगा, सही है। इस बिंदु पे और इस बिंदु पे अलग अलग पोटेंशियल भी मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर भी मिलेगा। क्या मिलेगा?
विभवांतर भी मिलेगा। तो अगर इसे मान लें कि ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, तो आवेश एनोड से कैथोड पर जाएगा और जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य भी करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ दोनों बिंदुओं पे हमने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है, इलेक्ट्रोड विभव बनता है, और दोनों के अंतर क्या बोलते हैं भैया, विद्युत वाहक बल, या कहते हैं उसको ई सेल, या सेल का विभवांतर या विभव, ठीक है, सेल का विभव कहते हैं। और वही डेनियल सेल के लिए कितना आता है, 1.1 वोल्ट आता है। तो सिंपल सी बात है, किसी आवेश को इलेक्ट्रोड से कैथोड तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सेल के अंदर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वहाँ पर एक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कार्य करेंगे तो ऊर्जा तो जानते हो भैया, ऊर्जा तो रहेगा ना। ले जाने में जो कार्य होता है ना भैया, वो एक एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी होता है। और उसे कह देंगे हम यहाँ पे क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या कह देंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा कह देंगे। और वही किया गया जो कार्य होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई भी देता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। तो एक बात आपको नोट करना है सबसे पहले, ये हेडिंग बन गई है, लिखिए देखिए भैया, किसी सेल में एक सेकंड में किसी आवेश को हेडिंग के अंदर लिखना, बिल्कुल बिल्कुल हेडिंग के अंदर लिखना है। किसी सेल में एक सेकंड में किसी आवेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने पर किसी सेल में एक सेकंड में किसी आवेश को सेल के इलेक्ट्रोड से, सेल के या ये क्या होगा, सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने पर कार्य करना पड़ता है, ठीक है भैया। कार्य पड़ता है। क्या सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना भैया? हाँ, किसी सेल में एक सेकंड में किसी आवेश को एक सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है भैया। ये आप जानते हैं पहले से ही। जो आवेश एवं इलेक्ट्रोडों के बीच बने विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे कहानी बिल्कुल आसान ही है। लिख लिए? हाँ, अब ध्यान देंगे भैया, अगर आपसे कहें कि कुल जो है इलेक्ट्रॉन n है, कितने हैं? n है, तो कुल आवेश कितना बन जाएगा? n इंटू एफ बनेगा। कितना बनेगा? n इंटू एफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो f है ये कूलाम से संबंधित है। और आप जानते हैं कि 1F इज इक्वल टू कितना होता है? सही है ना?
कूलाम होता है, आप जानते हैं। तो ये आवेश ही तो कूलाम होगा भैया, ये फैरेड नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 1F = 96500 कूलाम होता है, फैरेड नहीं होता, ठीक है। वो फिजिक्स का पैटर्न टर्म है, उसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, और आप मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, बिल्कुल, लेकिन उससे हमसे भी मतलब नहीं है। तो अगर हम n × F कर दें तो जितना भी चार्ज जा रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पर, वो सब मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है भैया। अब जब वो मालूम चल जाएगा तो हमें मिल गया क्या, क्या मिल गया भैया, आवेश मिल गया। दूसरी चीज़, सेल का जो विभवांतर होता है वो E होता है, कितना होता है भैया, E होता है, और इसका मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, मतलब वो विभवांतर है। चूँकि वो किसी तार में नहीं, इसलिए उसे विभवांतर नहीं कहेंगे, उसे EMF कहेंगे, सही है। हाँ, अब देखेंगे, इस बात को नोट करेंगे। आगे लिखिए, यदि किसी सेल में कुल आवेश NF तथा EMF, या हिंदी में लिख लेते हैं भैया विद्युत वाहक बल, और ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको EMF, E तथा आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हो तो अगर ऐसा है तो संबंध क्या बनेगा, डेल्टा आर जी। मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि कार्य है लेकिन हम इसे कार्य नहीं कहेंगे, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री, ये आर लगाओ, स्मॉल आर है, ये कार्य से ही आया है। किससे आया भैया, कार्य से ही आया है। इसका मात्रक भी वही है जो कार्य का होगा, ये ऊर्जा का मात्रक, मतलब ऊर्जा ही है एक तरीके से। ये बराबर आवेश गुणे किसके, आवेश गुणे किसके कर दें, विभव के, लेकिन विभव यहाँ पर भी नहीं है, ए है, और आवेश यहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, NF है, ठीक है। लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, N × F हो गया, और क्या हो गया, E हो गया। क्या हो गया भैया, हाँ, डेल्टा आर क्यों लिया गया है, सवाल अच्छा है। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, और लगातार ये चेंज होगा। क्या होगा भैया, चेंज होगा, धीरे धीरे Cu घटेगा और जिंक क्या होगा, बढ़ेगा। और कॉपर Cu2+ की बात कर रहे हैं, कॉपर Cu2+ आयन, Zn2+ आयन बढ़ता है, आयन की बात कर रहे हैं। तो जब आयन घटेगा बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जो सेल से हमारा जो किया गया कार्य है वो भी तो घटेगा बढ़ेगा। तो ये परिवर्तनीय है, चेंजेबल है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा आर जी लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, इस बात को लिखेंगे, N और F E सब लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे इस बात को। यहाँ पे डेल्टा आर जी क्या होता है, यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे F क्या है, और यहाँ पे E क्या है। तो सारी बातें आपको दिख रही हैं। ये क्या भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और N क्या है, आवेश की संख्या है, आवेश की संख्या का मतलब यही हुआ कि जो चार्ज लगा हुआ है किसी आयन के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आवेश ही तो कहते हैं। आप कहते हैं 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे F क्या हो जाएगा भैया, फैराडे नियतांक, और कितना होता है ये 96500 कूलम। और E क्या है, विद्युत वाहक, हाँ इसे बली कहेंगे, विभवांतर यहाँ पर नहीं कहेंगे, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कह सकते हैं, लेकिन आपको EMF कहना चाहिए, जो कि इसका सम्मान करने योग्य है। सम्मानित तो ये नोट कर लिया। चलिए, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, तो ये तो एक आपके पास में सवाल हो, मतलब कि ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे जो E है ना भैया, ये किसी सेल के लिए है, तो यहाँ पे E सेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। E सेल, हाँ, मात्रा किस में लिखेंगे बाद में, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला देखना है। मात्रा को से क्या हो जाएगा, जूल होगा, क्या होगा, जूल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी परिभाषा, हाँ, परिभाषा इसके ऊपर हो चुकी है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लाइन आप लिखेंगे नीचे, जो कि हम लिखा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ये नेगेटिव चिन्ह क्यों आया है, ये नेगेटिव चिन्ह क्यों आया? ऊर्जा घटेगी, है ना, जो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेल की जो कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, EMF घटेगा, और घटने के लिए ही यहाँ पर दिखाया गया नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। अगर इसे पॉजिटिव कर दें तो मतलब ये हो जाएगा कि सेल जो है बिल्कुल जो है कैसा है, मतलब सेल जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, चार्ज हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ, ये चीज़ अप्लाई करेंगे हम डेनियल सेल पे। देखिए भैया, डेनियल सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो ये कितना हो जाएगा भैया? हाँ, वही तो बताएं कि जब भी सेल में कोई कार्य होगा, हाँ, वो कार्य ही है, सेल द्वारा किया गया कार्य ही है। मैंने शुरू में आपसे बताया था, शुरुआत में ही कहा था कि सेल जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है वो? गिब्स फ्री एनर्जी है, या किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य क्या है? यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और वही हमें प्राप्त होता है किस रूप में, किस रूप में प्राप्त होता है? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है। हाँ, चलिए डेनियल सेल की बात करेंगे, और ये देखिए डेल्टा आर जी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एन की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एफ हो जाएगा, हाँ, ई सेल हो जाएगा। एक तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है भैया, एक तो इसे आप ये लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे एफ का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसको लिख लीजिए, हाँ, ई सेल के लगे आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे कितना होता है? ई सेल का मान नहीं होता, वो ई नॉट सेल का मान है, ठीक है, अंतर है। देखो ई नॉट सेल जो है किसी सेल का, उस पर प्रिंटेड या बता दिया गया कि भैया डेनियल सेल का इतना मान होता है, 1.1 वोल्ट है, लेकिन आपने सेल ख़त्म कर लिया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया, कम हो गया, तो क्या अभी उतना रहेगा? कम हो सकता है ना भैया, एनर्जी कम मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे। तो ई सेल है, और ई नॉट सेल जो है इसका, ई नॉट सेल जो है किसी भी सेल के लिए जो उसका प्रारंभिक वोल्ट होता है, वोल्टेज या जो एनर्जी है उसकी बात करेंगे, ठीक है, एनर्जी नहीं, वोल्टेज की बात करेंगे, मानक सेल के लिए, हाँ, या स्टैंडर्ड कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना भैया? ई सेल का मान निकालना पड़ेगा, घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है, वो घटता बढ़ता रहेगा। हाँ, अब ये बताओ कि जो है डेनियल सेल की अभिक्रिया क्या होती है? चलो बताओ भैया हर्षित, डेनियल सेल की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बोलो। बताओ बताओ भैया। जेड एन प्लस
Cu2 प्लस इक्वल्स और सॉलिड रहेगा। सही है। हाँ, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है किस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए है। अगर आपसे कहें भैया कि ज़रा इसको देखिए, वो ऑप्शन में दे दिया गया, ये 2 लगाना भूल ही गए हम यहाँ पे। चलो इसके लिए ज़रा बताइए कि यहाँ पे ये क्या बनेगा। ऑप्शन दे, बोलिए। मतलब डेनियल सेल ये भी है और ये भी है, सिर्फ यहाँ 2 से गुणा किया गया है। तो आपसे पूछा गया भैया और ऑप्शन दे रहे हैं, सिर्फ सवाल आपको देखना है, लगाना मत है, मतलब लगाना नहीं है। देखिएगा यहाँ हमने कह दिया भैया डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे है आपके पास में एफ, इसके लिए यहाँ पे डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -3 एफ ई सेल, यहाँ पर है डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -4 एफ सेल, यहाँ पर है डेल्टा आर जी इज इक्वल टू और यहाँ पे -6 एफ सेल। चेक करो ढंग से, कौन सही है बोलो भैया, दिमाग लगाइए। सी कैसे है यार, 2 शब्द के कॉमन में कट नहीं जाएगा। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर यही जो आगे वाले संख्या प्राप्त होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि समय तो कॉमन है, कट नहीं जाएगा। हाँ बोलो, कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताओ, बोलो, बोलिए भैया। काटना तो लगाया है क्यों हमें यार, जो है धान क्यों लगाते हैं, काटने के लिए ही तो लगाते हैं। अब लगा दिया तो काटेंगे नहीं तो मज़ा कहाँ, बेकार है। तो गेहूँ क्यों लगाते हैं, क्यों बोते हैं, काटने के लिए। तो इसे यहाँ पे लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है। चलिए, जब भी सेल में आपको ऐसा कुछ दिखे तो गलती से भी स्मार्ट मत बनिएगा, नहीं तो लोग काट दी हटा दे, एकदम साफ़ सुथरा कर दी, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना आयन हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। चेक करें कितना हो जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, आयन नहीं। सही है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस बात को आपको नोट करना है। चाहे 2 से गुणा हो, 2 से गुणा होगा तो आप देखेंगे संख्या चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं कहेंगे। यहाँ देखेंगे इसे, अगर इसके लिए लिखना चाहें भैया, हाँ उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे संख्या देखेंगे -4 एफ सेल हो जाएगा, ठीक है। ये इस वाले इक्वेशन के लिए बन जाएगा। अगर हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। लिख लो, जल्दी से लिखिए। और अगर आपसे कह दिया जाए कि जो सेल है उसमें सभी स्पीसीज़ की जो सांद्रता है वो इकाई है, कैसी है, इकाई है, लिखेंगे एक थोड़ा सा। स्पीसीज़ सांद्रता इकाई में हो तो अगर सब कुछ इकाई में होगा तो जो ई सेल है वो ई नॉट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ई नॉट सेल हो जाएगा। और जब ई नॉट सेल हो जाएगा तो आपके पास में तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट हो जाएगा। और ऐसे ही आपके पास में जो ई सेल है ये हो जाएगा ई नॉट सेल। क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। और तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप चेक करेंगे इस सेल के लिए या किसी भी सेल के लिए देखेंगे तो आपके पास में डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -n एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे।